हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि चियान जाता है और जाकर वो जून के घर पर बैठ जाता है और वो भी लेट नाइट। अब वो उसे भी सोने नहीं दे रहा था और साथ ही साथ ड्रिंक भी किए जा रहा था। वो जून जब उसे बार बार पूछता है तो फिर वो बताने के लिए रेडी हो जाता है। कहता है एक्चुअली रिलेशनशिप का इशू है। वो पूछता है किसका, तुम्हारी लाइफ में? क्या लियांग जिरान ने दोबारा से तुम्हें कन्फेस किया? ये उसी लॉयर की बात थी जिसके बारे में कल भी र्यूमर्स फैली हुई थी और बाकी कोलीग्स भी बात कर रहे थे। वो जून को तो उसी के बारे में शक होने लगता है, लेकिन चियान कहता है मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने एक फ्रेंड की बात बता रहा हूँ तुम्हें। उसे किसी लड़की ने कन्फेस किया, लेकिन उसके बाद वो ऐसे स्ट्रेंजर सी बन गई है, कोई मूव ही नहीं लेती और ना ही कुछ रिस्पॉन्स करती है, बिल्कुल अनजान है, जैसे ऐसा कभी हुआ ही ना हो। तो यहाँ पर वो जून उससे कहने लगता है कि अपने फ्रेंड से कहो कि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, इसी वजह से उस लड़की को रिजेक्टेड फील हुआ होगा। अब रिजेक्टेड फील हो कितना बुरा लगता है इंसान को, आखिर वो जून के साथ भी तो यही हुआ था। वो उसे मशवरा देता है कि तुम ऐसा करो, उस लड़की के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम भी उसे लाइक करते हो। लेकिन आगे से चियान कहता है मेरे फ्रेंड की बात है ये, मेरी नहीं। और वैसे भी मेरे फ्रेंड का एक स्टाइल है, एक स्टैंडर्ड है। उसकी बॉटम लाइन ये है कि वो कभी किसी लड़की को चेज नहीं करेगा। तो वो जुनून से कहता है ठीक है, डायरेक्टली नहीं कह सकते तो कोई इनडायरेक्ट उस लड़की को हिंट ही दे दो कि तुम उसे लाइक करते हो। और ये आइडिया चियान को पसंद आता है, वो इसी बारे में सोचने लगता है। जबकि वो जून नेक्स्ट ही डे ऑफिस में आता है और याओ से कहने लगता है कि उस दिन जो गिफ्ट बॉक्सेस आए थे वो उन्होंने एक्चुअली एक कंपनी से अरेंज कराए थे और वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्हें कॉल करी थी और कहा था कि कुछ कन्फेशन बॉक्सेस थे जो हमारे मिसिंग हैं, शायद आपके गिफ्ट्स में चले गए हो। वो पूछने लगता है याओ से कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, कोई गलत गिफ्ट तो नहीं चला गया हमारे चियान के पास। लेकिन वो कहने लगती कि सर अगर कोई कन्फेशन बॉक्स गया होता तो अब तक क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं आना था, बॉस ने तो पूरा का पूरा ऑफिस सर पर उठा लेना था। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। जबकि उधर चियान अपनी बहुत सारी हिम्मत जुटाता है और उसके बाद याओ को अपने कमरे में बुलाता है। उससे कहता है कि मैंने बर्थडे वाले दिन तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारी गिफ्ट सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ लेकिन इस बारे में भी फैसला नहीं किया, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। वो शर्माते शर्माते इनडायरेक्टली उसे एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था, जबकि याओ बहुत खुश हो गई थी और कहती सर आपने मुझे आज इतना खुश कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको मैं इतना खुश, इतना सेटिस्फाई रखूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अब इसको चियान अपने फेस पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल सजाए शर्माते शर्माते सुन रहा था। लेकिन इतने में याओ कहती है वैसे सर आपने कितनी मेरी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचा, 10% या 20%? अब ये सुनते ही चियान दोबारा से गुस्से में आ जाता है कि मैं कोई बात कर रहा हूँ और इसको अभी तक सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ी है। लेकिन याओ बेचारी ने तो उस दिन सिर्फ इतने ही थॉट्स अपनी सामने रखी थी कि मेरी सैलरी इंक्रीज कर दे। अब चियान से कोई भी बात एक्सप्लेन करता उससे पहले ही बाओ एक केस लेकर अंदर आ जाता है और उसके बाद चियान का सारा मूड रुइन हो गया था। वो दोनों को ही कमरे से बाहर निकाल देता है। जबकि बाहर आकर याओ सोचने लगती है कि आजकल बॉस बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हैं, एकदम खुश होते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते और साथ ही साथ उसे ख्याल आता है कि गिफ्ट बॉक्सेस में कुछ मिक्स हुआ था और सर ने अभी कहा बर्थडे वाले दिन तुम्हारे गिफ्ट्स और तुम्हारे थॉट्स। और बस यही सही उसके माइंड में कुछ क्लिक कर जाता है कि कहीं मेरे वाला गिफ्ट कहीं गलत तो नहीं सेंड हो गया। अब वो जाती है सीधा चियान के पास और कहती है सर उस दिन जो आपको गिफ्ट्स मिले थे क्या मेरा गिफ्ट आपको पसंद आया? वो शर्मा के कहता है हाँ आया तो सही। और साथ ही वो पूछती जो कार्ड पर लिखा था वो। अब वो शर्मा कर कहता है कि मैं थोड़ा रिजर्व्ड इंसान हूँ, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकता। और बस उसे समझ आ गई थी कि कोई ना कोई कांड उससे हो चुका है। तो वो ऐसा करती है कि अपने बॉस के विला पर चली जाती है। बाव की जगह चोरी चोरी वो चली गई थी और वहां जाकर वही गिफ्ट बॉक्स देखती है जो कि आज भी उसे संभाल कर रखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ एक बेबी चाहती हूँ। अब इससे पहले कि याओ किसी शौक में जाती उससे पहले ही उसे आवाजें आने लगती हैं। एक्चुअली चियान की मम्मी डैडी आज उसके विला पर उसके कमरे में आ रहे थे स्टडी को सजाने के लिए। वो तुरंत ही जाकर पर्दे के पीछे छुप जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी आती और पर्दा हटा देती है और अब याओ वहाँ पर पकड़ी गई थी। और तो और मम्मी जब उसके हाथ में इतना बड़ा सा बॉक्स देखती है तो तुरंत ही खोल लेती है और उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो उन्होंने भी पढ़ लिया था। और ये सब देखते ही वो फौरन ही चियान को भी बुला लेती है वहीं पर ही और उन दोनों को एक साथ बिठा देती हैं। अब याओ तो यहाँ पर इतनी घबराती है कि वॉशरूम का बहाना लगाकर निकल जाती है, लेकिन मम्मी इन्वेस्टिगेशन करने लगती हैं। चियान को लगता है कि मम्मी को सब कुछ पता चल चुका है, तो वो कहता है मम्मी एक्चुअली इसी ने ही मुझे चेज किया था और ये मुझे कोई छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी अपनी फीलिंग्स कन्वे करती रहती थी। और साथ ही साथ वो सारी बातें मम्मी को बताने लगता है कि किस तरह से मेरी केयर करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, पॉरिश लेकर आती थी, मेरे लिए शॉफर भी बुला दिया करती थी। और तो मेरी बर्थडे पर इसने मुझे एक गिफ्ट दिया जिसमें इसने मुझसे अपना लव कन्फेस किया। मैं फाइनली इसके इतनी ज्यादा परसिस्टेंस से मूव हो चुका हूँ।
और जैसे ही याओ वॉशरूम से बाहर आती है, मम्मी उसके पास जाती है और उसके हाथ में एक कंगन पहना देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सासू माँ अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दे रही हो। अब सारा रास्ता चियान भी उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी करेज को अप्रिशिएट करता हूँ और अब तुम्हें शर्माने की या झिझकने की जरा भी जरूरत नहीं, मैं इस बारे में सीरियसली कंसीडर कर रहा हूँ। या उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है और उसे ये भी लगता है कि बॉस मुझे लाइक करे, ये तो इम्पॉसिबल है, कहीं ये मुझसे प्रैंक तो नहीं कर रहे, बर्थडे पर मैंने गलती से ये गिफ्ट उनको दे दिया, इसकी वजह से वो मुझसे बदला ले रहे होंगे। तो वो उसे कह देती है कि सर एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई थी मैन्युफैक्चरर से, मैंने तो कार्ड पर लिखने को कहा था कि मेक मी रिच टेक मी फ्लाइंग, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया है, ये मैंने नहीं लिखवाया था। अब इसके बाद बेचारे चियान की शक्ल तो देखने वाली थी, जबकि उधर वो जो एक दफा देख लेता है शी कहीं पर जा रही है और देखता है तो उसके पीछे मिंग की गाड़ी थी। वो शी को कॉल करता है पर वो उसकी कॉल्स नहीं उठाती थी, तो वो तुरंत ही याओ को ये बात बता देता है। याओ को शी को लेकर काफी परेशानी हो रही थी, तो यहाँ पर चियान उसे साथ लेकर उसके घर की तरफ बढ़ जाता है ताकि मिंग उसे डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन वो उस टाइम पर उनके घर से ज्यादा करीब था, तो वो तुरंत ही उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। शी तो बहुत रोकती है, लेकिन फिर भी मिंग जबरदस्ती उसके कमरे में घुसा चला आया था। शी ने मिंग को यहाँ पर मारा भी था, उसे खुद से दूर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर मिंग उस पर हमला कर देता है। लेकिन एंड टाइम पर वो जो वहाँ पर पहुंच गया था, जो कि बाहर इमरजेंसी का अलार्म बजा देता है और मिंग के दरवाजा खोलते ही वो अंदर घुसता है और जाकर शी को हक कर लेता है। अब यहाँ पर मिंग ने वो जो उससे मार भी खाई थी, वो इस बात का इशू बढ़ाने लगता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को बदनाम करके रख दूंगा, और वो ये भी कहता है कि इस सब की वजह से जून हंग को भी पे करना पड़ेगा। लेकिन शी उसे रिकॉर्ड दिखा देती है, उसने अपने कमरे में सीसीटीवी फुटेज लगाई हुई थी, जिसकी वजह से अब मिंग को पता चल जाता है कि उसकी औकात क्या रह गई है। और यहाँ पर वो जून भी उससे कह देता है कि अपने कपड़े पकड़ो और यहाँ से निकलो, और उसके बाद शी उसे हक कर लेती है। उसे वो जून को वहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई थी और थोड़ी देर बाद वहाँ याओ और चियान भी पहुँच गए थे। अब उसके बाद याओ को चियान उसके घर पर छोड़ देता, लेकिन थोड़ी देर बाद आता है और उसके लिए खाना भी लेकर आया था, और आज के दिन वो खुद अपने हाथों से याओ को प्रॉन्स पील भी करके देता है। एक्चुअली उसे याओ की बहुत फिक्र हो रही थी कि ये शी को लेकर परेशान होगी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर बातें करते हुए याओ को ख्याल आता है कि रात बहुत हो गई है। वो चियान से कहती है सर आपका घर बहुत दूर है, आपको अब तक चले जाना चाहिए, कल सुबह अपने काम पर भी जाना है। और ये सुनते ही चियान को भी गुस्सा आ जाता कि तुम मुझे घर से निकाल रही हो, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब उसके चले जाने के बाद यह बहुत मुश्किल से अपने हाथ से वो ब्रेसलेट उतारती है जो कि उसकी होने वाली सासू माँ ने उसे पहना दिया था, और फिर वो लेट कर सोचने लगती है कि जो बातें चियान ने मुझे कही थी, क्या वाकई वो मेरे बारे में सीरियस हो रहा था या फिर वो इससे बदला ले रहा था, मुझे प्रैंक कर रहा था। वो एक्चुअली यही सोचती थी कि चियान तो बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा इंसान है और मैं एक आम सी लड़की, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, मैं उसके काबिल कैसे हो सकती हूँ। और दूसरी तरफ चियान बेचारे को आज फिर से नींद नहीं आ रही थी, जबकि उधर वूजन बेचारे को कल के वाकये की वजह से पैर पर चोट लग गई थी। उसे चियान तो व्हील चेयर गिफ्ट में भेजता है, जबकि थोड़ी देर बाद चैंग शी आ जाती है जो कि उसका सारा गुस्सा ठंडा कर देती है। उसे देखते ही वूजन बहुत खुश हो गया था, इवन कि उसने अपने घर पर उसी के ही साइज के स्लीपर्स भी लेकर रखे हुए थे, इसी उम्मीद से कि वो कभी तो उसके घर आएगी। यहाँ पर शी उसके पास बैठकर उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी। और ये बात सुनते ही वो जो सैड हो जाता है कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।